सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वह होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय हम पढ़ चुके हैं इससे पूर्व वाले अध्याय में। इससे पूर्व अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वीडियो अवश्य देखें, परिचय अवश्य पढ़ें। उसके बाद हम बात करते हैं उनकी जो रचना है कक्षा 10 क्षितिज की पुस्तक में है और उनकी रचना का नाम है अभी न होगा मेरा अंत। कवि की इस रचना का अर्थ और भावार्थ आज का हमारा मुख्य बिंदु होगा। देखो, अभी न होगा मेरा अंत, कवि क्या कह रहा है कि अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। इसका देखो अर्थ और भावार्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका प्रसंग समझना पड़ेगा, जो इस तरह है कि कवि निराला इस कविता में अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करते हैं। युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जो जीवंतता है उसको क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा जीवन रूपी वन में वसंत रूपी हृदय उल्लास कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यह हमारा जीवन है ना, वसंत रूपी जीवन है, इसमें कभी भी हृदय उल्लास समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वसंत के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और मृदुल वसंतमय जीवन हो जाता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी क्या है, हरियाली से युक्त जीवन कवि ने यहां पर बताया है। ठीक है, इसके बाद निराला का जो काव्य है किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। कहने का मतलब कवि इस रचना के माध्यम से बताता है कि जो कवि का जीवन है एक मुकाम पर आकर रुकने वाला नहीं है, एक लक्ष्य पर आकर रुकने वाला नहीं है, हमेशा उत्साह भरे जीवन की तरफ अग्रसर होने की बात कवि के द्वारा की गई है। कहने का मतलब है कि कवि हमेशा ये चाहता है कि एक जगह रुकना चाहिए, उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखने की बात कहते हैं, तभी तो वे कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। ये जो कविता है ना, ये पूरी तरह निराला जी की ये जो पूरी कविता है अभी न होगा मेरा अंत, ये जिजीविषा से पूरी तरह परिपूर्ण है। कहने का मतलब है जिजीविषा से और आशावादी जिजीविषा से लबरेज है। लबरेज मतलब परिपूर्ण है, आशावादी जिजीविषा से परिपूर्ण रचना मानी गई है। तो हम शुरुआत करते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। पहले अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे में जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बहला बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक एक लाइन से हम अध्ययन करते हैं, पहले चारों लाइन का अर्थ देखें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो, कवि कहना चाहता है कि अभी अभी मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, अभी अभी मेरे जीवन में क्या है, युवा काल शुरू हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अभी अभी तो मैंने साहित्य सृजन शुरुआत किया है, अभी मेरे साहित्य सृजन का अंत होने वाला नहीं है। मेरे जीवन में मृदुल वसंत, और जिस तरह से जीवन में मृदुल वसंत आता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी तरह से मेरे जीवन का अभी अभी तो क्या हुआ है, शुभारंभ हुआ है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। क्लियर? आगे देखें। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। देखो, पात का मतलब तो होता है पत्ते और गात का मतलब होता है शरीर। गात का मतलब क्या होता है, शरीर। तो हरे हरे ये पात, जिस तरह से एक वृक्ष पर हरे हरे पत्ते खिलते हैं, डालियां कलियां कोमल गात, और डालियों पर
या उनके तनों पर, तन का मतलब यहां पर गात का मतलब क्या लिया जाएगा, शरीर लिया जाएगा। कवि कहना चाहता है कि अभी तो मन में हरियाली छाई है, वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और डालियों की कलियों को देखकर खुश होता है। कवि कहता है कि जिस तरह से हरे हरे वृक्ष खिल जाते हैं, उनकी डालियों और कलियों को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से मेरे जीवन का मृदुल वसंत भी अभी अभी शुरू हुआ है, अभी इसका अंत नहीं होता है। जिस तरह से वसंत ऋतु आने पर एक वृक्ष हरा हो जाता है, उसकी डालियां हरी हो जाती है, उसके पत्ते हरे हो जाते हैं, वो चारों तरफ कलियां खिल जाती है और वह पत्ता बड़ा अच्छा लगता है, उसी तरह से मेरे जीवन का युवा काल अभी शुरू हुआ है, अभी इसका अंत होने वाला नहीं है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। मृदुल कर का मतलब क्या होता है, मृदुल का मतलब मधुर, मधुर। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ। निंद्रित मतलब सोई हुई, सोई हुई। फेरने का मतलब जानते हो, हाथ फेरना। कलियां जानते हो। प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का मतलब होता है प्रातः काल, प्रातः काल। अब देखो इस लाइन का अर्थ देखे कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, जैसे वसंत कलियां, वसंत की जो डालियां है, वसंत ऋतु है, वह डालियों को खिलाता है और वह भी अपनी कविताओं से अपने, देखो सीधा सीधा सा अर्थ समझे यहां इन दोनों पंक्तियों का, मैं ही अपना स्वप्न मधुर कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। जिस तरह से वसंत ऋतु के आने पर, किस तरह से, वसंत ऋतु के आने पर जिस तरह से डालियां खिल जाती है, क्या खिल जाती है, डालियां खिल जाती है। अलसाए हुए जो वृक्ष हैं वह क्या हो जाते हैं, सोए हुए जो वृक्ष है वह कलियां हैं वह क्या हो जाती है, खिल जाती है। उसी तरह से मेरा साहित्य सृजन शुरू हुआ है। मैं अपने साहित्य सृजन से एक ऐसा उत्साह लोगों के मन में भरूंगा कि जो आलस से लोग सो चुके हैं, उन सोए हुए लोगों को भी मैं क्या करूंगा, जगाने का प्रयास करूंगा। कि जिस तरह से, वापस देखें, जिस तरह से वसंत ऋतु के आने पर वृक्ष की डालियां खिल जाती है, कलियां खिल जाती है, सोए हुए पत्ते जग जाते हैं, उनके नस नस में हरितिमा छाई जाती है, उसी तरह से आज मेरी युवावस्था शुरू हुई है। मैं अपने साहित्य सृजन से जो लोग सो चुके हैं उनके मन में उत्साह भरकर उनको जगाने का प्रयास करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, और जो लोग सो चुके हैं उनके लिए उनके जीवन में प्रातः काल, मनोहर मतलब आनंददायक, आनंददायक, और उनके जीवन में एक आनंददायक प्रातः काल ला दूंगा। किसके माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच दूंगा मैं। छोटे से छोटा पुष्प होगा, जो तंद्रालस का मतलब होता है आलस से सोया हुआ, आलस से सोया हुआ। जो पुष्प आलस के मारे सोया हुआ है और वसंत ऋतु के आने पर वह क्या हो जाता है, खिल जाता है, उसका आलसपन खत्म हो जाता है। उसी तरह से मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या करूंगा, आलस में जो सोए हुए लोग हैं उनके अंदर लालसा युक्त क्या करूंगा, रस खींच लूंगा। कहने का मतलब उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करूंगा और उत्साह का मार्ग दिखाऊंगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या करूंगा, प्रयत्नशील करूंगा। अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, और अपनी कविताओं के माध्यम से उनके शरीर में, उनके मन में नया अमृत रूपी जीवन भर दूंगा, जिसकी वजह से वह उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। द्वार दिखा दूंगा, द्वार का मतलब कौन सा रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं कवि, कि और निराशा में पड़े हुए व्यक्तियों को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखा दूंगा। अपनी कविताओं के माध्यम से मैं लोगों को परमात्मा तक पहुंचने का क्या दिखा दूंगा, मार्ग दिखा दूंगा। उत्साह से उनके जीवन को समर्पित कर दूंगा या उत्साह से उनके जीवन को भर दूंगा, और जो सोए हुए हैं उनको उठाकर परमात्मा तक मार्ग, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो मेरे जीवन काल शुरू हुआ है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहां है मृत्यु। अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण शुरू हुआ है, इसमें मृत्यु नहीं है। मैंने साहित्य लिखना शुरू ही किया है, अभी तो पता नहीं साहित्य सृजन से
किन किन लोगों को, कैसे कैसे लोगों के मन में मैं उत्साह भरूंगा और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। कवि कह रहा है ऐसा, अभी पड़ा है सारा यौवन, कहने का मतलब अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है, अभी तो पूरी युवा अवस्था मेरे सामने पड़ी हुई है, पूरी युवा अवस्था से क्या करूंगा मैं, लोगों के मन में उत्साह भर दूंगा। स्वर्ण स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, कवि का मतलब यहां पर कवि कहना चाहता है कि अभी तो उसका मन बालकों जैसा भोला और कल्पनाशील है, वह सुनहरी किरणों पर बहना चाहता है, स्वर्ण किरण सुनहरी किरणों पर बहना चाहता है। कवि कह रहा है कि अभी तो उसका मन क्या है, बालकों जैसा कल्पनाशील है, अभी तो वो बड़ा होगा, युवा होगा, उसके मन में पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं होगी और उन कल्पनाओं के माध्यम से ही लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है, तो आगे बढ़कर वह पता नहीं क्या करेगा। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ है कि अभी तो उसका मन बालकों जैसा भोला और कल्पनाशील है एवं सुनहरी किरणों पर बह रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे धीरे 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 उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी। अभी बालक के रूप में रचनाएं हैं, धीरे धीरे प्रौढ़ता आएगी, तो जो जो उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी त्यों त्यों उसका उत्साहवर्धन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, मेरे ही अविकसित, अविकसित का मतलब क्या होता है, जो विकसित नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है, विकसित। धीरे धीरे उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी और काव्य रचना दूर दूर तक लोगों को आत्मविश्वास और उत्साह से भर देगी। कहने का मतलब क्या है, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु, जो अविकसित राग था उस राग में ही क्या होगा, कवि उत्साह भरेगा, आनंद भरेगा। कहने का मतलब मेरी ही कविताओं के माध्यम से इन लोगों के मन में मैं उत्साह भर दूंगा, आनंद भर दूंगा, राग भर दूंगा, ताकि ये उत्साह से भरे हुए जीवन को जिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है, मृदुल वसंत। कहने का मतलब यह है, इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि जिस तरह से वसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली, सूखे पत्ते हरे हो जाते हैं, सूखी डालियां हरी हो जाती है, कलियां खिलने लग जाती है, एक वातावरण में मनमोहक दृश्य उपस्थित हो जाता है, उसी तरह से मेरा युवा काल शुरू हुआ है, बालक मन है, अभी मैंने लिखना शुरू किया है, साहित्य सृजन लिखना किया है। कहने का मतलब क्या है, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं, अभी तो मेरा पूरा जीवन पड़ा है, मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास करूंगा, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, उनके मन में उत्साह भरूंगा, आनंद भरूंगा। ये थी कविता अभी न होगा मेरा अंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लगभग सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। ये रचना न सिर्फ कक्षा 10 के लिए अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनकर अवश्य आता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें कि ये जो कविता है आप सभी के समझ में आई है, नहीं आई है तो एक बार यहां से लेकर यहां तक का हिंदी अर्थ पुनः दोबारा देके एक बार दोबारा अध्ययन करने के लिए आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। और अगर आप एक बार पुनः देख लेते हो तो स्थायी रूप से इसका हिंदी अर्थ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसी तरह से और भी सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जो रचना है कक्षा 10 से संबंधित थी, वह आने वाले अध्याय में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।